सन 1619 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी संभाल रहे थे महाराजा गज सिंह जी, जिनके 3 पुत्र थे, अमर सिंह राठौर, जसवंत सिंह राठौर और सबसे छोटे चंपावत राठौर। अमर सिंह की मां अनाराबाई थी, लेकिन कुछ कथाएं कहती है कि अनाराबाई उनकी सौतेली मां थी और शायद इसीलिए वो उनसे उतना लगाव नहीं रखती थी। अमर सिंह का बचपन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। राजघराने में जन्म लेने के कारण उनका लालन पालन शाही अंदाज में हुआ, लेकिन उनमें शुरू से ही आजादी और स्वाभिमान की एक अलग चमक थी। ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह बचपन से ही शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों के साथ खेलने का साहस रखते थे। किसी भी चुनौती का सामना करने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके इस साहसी और निडर स्वभाव को देखकर महाराजा दत्त सिंह भी हैरान रह जाते थे। बचपन में वे अपने साथियों के साथ युद्ध के खेल खेलते और हमेशा राजा बनने की भूमिका निभाते थे। यह स्पष्ट था कि उनमें भविष्य के लिए एक महान योद्धा बनने के सारे गुण मौजूद थे। इसके अलावा अमर सिंह को घुड़सवारी और तलवारबाजी में भी गहरी रुचि थी। वे घंटों अपने घोड़े के साथ समय बिताते और तलवारबाजी का अभ्यास करते। उनकी तलवारबाजी इतनी बेहतरीन थी कि कम उम्र में ही उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। बचपन में एक बार किसी समारोह में एक बड़े व्यक्ति ने मजाक में उन्हें कमजोर कह दिया। अमर सिंह ने अपनी लकड़ी की तलवार निकालकर तुरंत जवाब दिया, एक राठौर का शेर कभी कमजोर नहीं होता। उनके इस साहसी जवाब ने लोगों को उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू दिखाया। अमर सिंह राठौर शुरू से ही थोड़े नटखट और आजाद मिजाज के थे। इसी वजह से उनका अपने पिता महाराजा दत्त सिंह से अक्सर मतभेद रहता था। अमर सिंह को अपने काम में किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार उन्होंने मुगलों के हाथों फंसे डाकू की मदद की। उनका जिद्दी स्वभाव और गज सिंह की उपपत्नी अनाराबाई के षड्यंत्रों ने भी हालात को और बिगाड़ दिया। इन सभी वजहों से अमर सिंह का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच गया। सन 1634 में मारवाड़ के कुलीनों की एक बड़ी सभा में राजा गुज सिंह के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह के भविष्य का फैसला गंभीरता से किया जा रहा था। राजा और वहां मौजूद कुलीनों ने अमर सिंह के विद्रोही स्वभाव के चलते उसे गद्दी के योग्य नहीं माना और उन्हें योग्य होते हुए भी उन्हें राजगद्दी नहीं दी गई। इसके बजाय छोटे भाई जसवंत सिंह राठौर को मारवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया गया और इसी बात पर नाराज होकर महाराजा दत्त सिंह ने अमर सिंह राठौर को देश निकाला देने का निर्णय किया। लेकिन गज सिंह के इस फैसले की वजह से मारवाड़ को आगे चलकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अब वह समय आ गया था जब अमर सिंह को देश निकाला दिया जा रहा था। जोधपुर के लिए यह दिन बहुत दर्द भरा था। काले वस्त्र, काली ढाल, तलवार और कवच पहने हुए वीर राजकुमार ने अपने पिता के आदेश और बड़ों के फैसले का आदर करते हुए चुपचाप अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और जोधपुर से प्रस्थान कर दिया और लाहौर के लिए निकल पड़े। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके सैकड़ों साथी और चाहने वाले भी थे जो उनके सफर में साथ चलने के लिए तैयार थे। गांव के सभी युवा पीढ़ी बिना किसी हिचक के उनके साथ निर्वासन में जाने को तैयार हो गए। गांव से विदाई के वक्त एक गहरा शोकपूर्ण जुलूस निकला जिसमें किसी योद्धा में न तो शिकायत की न ही पीछे मुलकल दिखा। कई की आंखें नम थी और गले भर आए थे, लेकिन दिल में गहरा दुख लेकर भी वे सब खामोश ही रहे। निर्वासन के बाद अमर सिंह ने मुगल बादशाह के दरबार में अपना परिचय दिया। बादशाह को अमर सिंह राठौर की वीरता और रण कौशल का भली भांति पता था। अमर सिंह की युद्ध कला और निडरता ने शाहजहां का ध्यान आकर्षित किया और इसी कूटनीति के तहत उन्होंने अमर सिंह को नागौर का सूबेदार बनाकर 1500 सवार का मनसब और जागीर में 5 परगने दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर और मुगल शासन के समय जागीर एक तरह की जमीन या इलाका होता था जो किसी व्यक्ति को इनाम या सेवा के बदले दिया जाता था। इसमें उस इलाके से मिलने वाला राजस्व और टैक्स भी शामिल होता था। अमर सिंह को भी इनाम के रूप में नागौर का एक इलाका यानी जागीर दिया गया था और इसी तरह परगना एक छोटा प्रशासनिक इलाका होता था जैसे आजकल जिले होते हैं और सूबेदार उस इलाके का प्रमुख अधिकारी होता था जिसका काम प्रशासन और सुरक्षा संभालना होता था। इसी तरह मनसब एक प्रकार की पदवी या रैंक होती थी जो सैनिक या प्रशासनिक सेवा के बदले में दी जाती थी। इसे पाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने का आदेश होता था। उदाहरण के लिए अमर सिंह को 1500 सवार का मनसब दिया गया था जिसका मतलब था कि उन्हें 1500 सैनिक रखने और उनकी जिम्मेदारी उठाने का अधिकार और कर्तव्य दिया गया था। मनसब के हिसाब से व्यक्ति की ताकत और प्रतिष्ठा भी तय होती थी। शाहजहां के दरबार में अमर सिंह की भाग थी और उन्हें मुगल साम्राज्य के ताकतवर योद्धाओं में गिना जाने लगा। शाहजहां ने उन्हें आगरा के किले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद सौंपा जहां वे अपनी नेतृत्व क्षमता और साहस से सभी को प्रभावित करने लगे। अमर सिंह राठौर जीवन भर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते रहे। उन्हें कोई लालच और डर कभी अपनी बात से बिगा ना सका। सन 1644 ईस्वी में नागौर राज्य की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान
किसान के खेत में मतीरे की बेल लगी थी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर उस मतीरे के हक को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। मतीरा एक प्रकार का फल है जो तरबूज की तरह होता है। इसे खासकर राजस्थान और कुछ अन्य भारतीय राज्यों में उगाया जाता है। मतीरे का आकार छोटा होता है और इसका स्वाद हल्का मीठा होता है। यह गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही ताजगी भरा और ठंडक देने वाला माना जाता है और स्थानीय लोग इन्हें भूनकर स्नैक के रूप में भी खाते हैं। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह थे। प्रारंभ में अमर सिंह विजयी हुए, मगर दूसरे युद्ध में नागौर को बीकानेर से पराजित होना पड़ा। मुगल दरबार में अमर सिंह के सम्मान के कारण अन्य सरदार इसे नीचा दिखाने की ताक में रहते थे, मगर जल्द ही अमर सिंह और बीकानेर के राजा के बीच तुलना राज्य की जागीर को लेकर झगड़ा छिड़ गया। दोनों ही दरबार के सम्मानित सदस्य थे, तो शाहजहां को बीच बचाव करना पड़ा। दरबार में अमर सिंह के कई दुश्मन थे, जिनमें सबसे बड़ा दुश्मन बादशाह का साला सलाबत खान था। अमर सिंह की वीरता, ताकत और तलवारबाजी इतनी बेमिसाल थी कि मुगल दरबार के लोग मन ही मन उनकी इस शौर्य से जल के थे, मगर उनके सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमर सिंह के दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सीधे उससे झगड़ा कर सके, लेकिन वे हमेशा उसकी शान को ठेस पहुंचाने का मौका तलाशते रहते थे। मौका मिलते ही वे फौरन उसका फायदा उठाते थे। इसी कूटनीति के तहत उन्होंने शाहजहां को समझा बुझाकर सलाबत खान को अमर सिंह और चुन्ना के बीच चल रही विवाद की जांच के लिए नियुक्त करवा लिया। सलाबत खान ने चालाकी से अमर सिंह के खिलाफ एक मजबूत मामला तैयार किया और उसे हमलावर साबित कर दिया। शाहजहां ने इस पर अमर सिंह पर जुर्माना लगा दिया और सलाबत खान को ही इसे वसूलने का जिम्मा सौंपा। इस बात से अनजान की सलाबत खान के दिल में राठौड़ के प्रति गहरी नफरत थी। सलाबत खान इस सोच से बेहद खुश था कि अब उसके पास अपने दुश्मन अमर सिंह को नीचा दिखाने का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन वह इस बात से भी अनजान था कि वह स्वयं अपनी मौत को दावत दे रहा है। अगले दिन उसने खुले दरबार में जानबूझकर अमर सिंह को बुरा भला बोलकर उनसे से जुर्माना मांग लिया। इस अपमान से अमर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमर सिंह राठौर में क्रोध में तुरंत जवाब दिया, एक राजपूत का असली खजाना उसकी तलवार होती है और मैं इसी से तुम्हें जुर्माना चुकाऊंगा। फिर क्या था, अमर सिंह ने अपनी तेज सिरोही तलवार से सलाबत खान का एक ही वार में सर भर से अलग कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाहजहां का गुस्सा भी भड़क उठा और उसने अमर सिंह को डांटा, लेकिन अमर सिंह भी क्रोध से भरा हुआ था। उसने वहीं पर सम्राट को चुनौती दे डाली। इस पर कुछ मुगल सैनिकों ने उसे घेर लिया और ललकारा। दरबार में जैसे ही खान के साथी दरबारी तलवारें खींचकर अमर सिंह के चारों ओर गिराए, लड़ाई का शंखनाद हो गया। जंग थोड़ी थी मगर बेहद तीव्र। अमर सिंह ने एक के बाद एक अपने हमलावरों को ढेर कर दिया। भयभीत सम्राट ने शाही रक्षकों को उसे मार डालने या पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। पर अमर सिंह को रोकना किसी के बस में न था। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद वह शेर की तरह डटा रहा। उसकी तलवार ऐसे चमक रही थी जैसे बिजली की चमक, और हर वार दुश्मनों को मौत की नींद सुलाना था। आगरा में लाल किले के दरबार हॉल में खूनी नजारा था। संगमरमर का फर्श खून से लथपथ था। दरबारी या तो भाग गए थे या हॉल के दूर के छोर पर मौत के डर से कांप रहे थे। सैनिक भी सुरक्षित स्थानों पर छिप रहे थे। दोस्तों, यूं ही नहीं कहा जाता कि सस्ती पड़ी नसूर सून खगसाटे खिल्ली अमरई बाही आगरे पतशाही हिल्ली। अर्थात वीर अमर सिंह नागौर की मजाक उड़ाना तुर्की को महंगा पड़ा। प्रतिशोध में उठी उसकी तलवार ने आगरा में मुबिया सल्तनत को हिला दिया था। अमर सिंह के खतरनाक प्रहार से लाल किले का दरबार फर्रा उठा। हर कोई उनकी ओर डर के मारे खड़ा था, जैसे वहां पर मौत का साया मंडरा रहा हो। उन्होंने संतोष की भावना के साथ अपनी जीत को देखा और दुश्मनों से लिया गया बदला उन्हें संतुष्टि दे रहा था। दरबारी और सैनिक भय से हिले तक नहीं और अमर सिंह लाल किले से बाहर चले गए। अगले दिन अपमानित सम्राट ने उनके सिर पर भारी इनाम का ऐलान किया। एक सोने की थाली में बीरा रखा गया और दरबार में पेश किया गया। जो भी इसे उठाता उसे अमर सिंह को खत्म कर उसका सिर सम्राट के पास लाना होता। दरबार के कई बहादुर मुगल सरदारों ने बीरा को देखा, पर किसी में हिम्मत नहीं दिखाई। सम्राट के ताने भी किसी को तैयार नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं ना, जब दुश्मनों का काम करें, मुस्कुराते चेहरों में खंजर छुपाए वार करें। तभी अमर सिंह के बहनोई अर्जुन गौड़ आगे बढ़े और बीरा उठा लिया। अर्जुन के इस साहस पर दरबार में हर कोई हैरान रह गया, खासकर सम्राट। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या अर्जुन, क्या तुम जानते हो तुम किस काम के लिए तैयार हो रहे हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें बीरा छोड़ने की इजाजत देता हूँ, हालांकि तुम्हारी वफादारी की सराहना करता हूँ। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, मैं पूरे होश ओ आवाज में हूँ। मुझे अपने फैसले का पूरा एहसास है। इस भाग
के अंत में जैसे ही अर्जुन गौड़ ने अपना फैसला सुनाया, दरबार में सन्नाटा छा गया। अमर सिंह के खून का बीड़ा उठाकर अर्जुन ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जो न सिर्फ रिश्तों का इम्तिहान थी बल्कि वफादारी और छल के उस अनकहे राज को भी उजागर करने वाली थी। क्या अर्जुन अपना संकल्प पूरा करेगा या इस रिश्ते की डोर आखिरी समय पर कोई और मोड़ लेगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले भाग में जानिए कि वफादारी और दुश्मनी के इस खेल में कौन जीतेगा। तब तक के लिए गुड बाय।